और इजराइल ने पहली बार ये माना है कि तेहरान में जिस ब्लास्ट में हमास नेता इस्माइल हानिये की हत्या हुई थी वो इजराइल ने ही की थी। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ हमलों की बात करते करते हानिया की बात कह गए। उन्होंने इसी तरह की बात सीरिया की सरकार गिराने को लेकर भी कही है। यमन की राजधानी सना में हूथियों के ठिकानों पर इजराइल के हमले। इजराइल ये भी कह रहा है कि ये हमले आगे भी जारी रहेंगे। हूथियों को सबक सिखाने की बात कहते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज़ ये भी कह गए कि हूथियों का वही हाल होगा जो हानिया, सिनवर और नसरुल्लाह का हुआ। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हूती इजराइल पर लगातार हमले करते रहें। मैं चेतावनी देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जो हमने गाजा में सिनवार के साथ, तेहरान में हानिया के साथ और बेरूत में नसरल्लाह के साथ किया, वैसा ही हम सना में हूतियों के साथ करेंगे। यानी पहली बार इजराइल ने तेहरान में इस्माइल हानिये को मारने की बात मान ली है। 31 जुलाई को ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद एक ब्लास्ट में हानिये मारा गया था। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस्माइल हानिये को मिसाइल से मारा गया, लेकिन बाद में बताया गया कि मौत रिमोट कंट्रोल वाले बम से हुई जिसे कई महीने पहले गेस्ट हाउस में फिट किया गया था। इजराइल काट्ज़ ने हूथियों को चेतावनी देते हुए हमास, हिजबुल्लाह को मात के साथ ही ईरान की रक्षा प्रणाली को भेदने की भी बात कही है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि हमने सीरिया में असद की सरकार को उखाड़ फेंका। सीरिया में जो कुछ हुआ उसमें इजराइल का सीधा हाथ नहीं माना जाता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इलाके में ईरान की शह वाले संगठनों की कमर टूटने से असद की सरकार कमजोर हुई और उसे जाना पड़ा।